दूसरा एक्सरसाइज 6.3 का सवाल है। आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC सर्वसम त्रिभुज OBA और कोण BOC बराबर 125 अंश और कोण CDO बराबर 70 अंश है, तब कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका चित्र है हमारे पास, इस सवाल का चित्र है हमारे पास, ये चित्र हमें इसमें बना लेना है। ठीक है, इसमें दो भुजा ये दे रखी हैं और दो भुजा ये दे रखी है। इसमें कोण D और इस प्रकार है, यानी इसमें हमें ज्ञात करना है कोण C का मान ज्ञात करना है और कोण इस O का मान ज्ञात करना है और कोण इस A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है। ठीक है, चित्र हमारे पास ये हमारे पास चित्र दे रखा है। ठीक, ये हमारे पास चित्र है। अब इसमें क्या है, देखिए दिया है, क्या दिया है, इसमें दिया है हमको दे रखा है, यानी त्रिभुज ODC सर्वसम त्रिभुज है, OBA के समरूप त्रिभुज है। देखिए अब करना क्या है हमें, त्रिभुज ODC तथा त्रिभुज OBA में करते हैं, यानी इन दोनों त्रिभुज में करते हैं, DOC और AOB त्रिभुज में करते हैं। क्या देखिए इसमें दे रखा है कोण BOC बराबर 125 अंश, ठीक, और कोण CDO बराबर 70 अंश, और कोण हमें ज्ञात करना है कोण DOC बराबर क्या, कोण DCO बराबर क्या, कोण OAB बराबर क्या, यानी इन तीनों कोणों का मान हमें ज्ञात करके दिखा देना है। अब देखिए आइए, अब हम देखते हैं त्रिभुज, यानी अगर हम इस कोण को पूरा मान लेंगे, इस प्रकार ये कोण को मान लगे, तो ये कोण कितना होगा, 180 अंश रेखीय, यानी रेखीय कोण, तो इस कोण का मान निकाल सकते हैं। लगा दीजिए, देखिए कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब देखिए इस कोण का मान हमें निकालना है, इसको ऐसे जानते हैं, कोण DOC प्लस इसका मान कितना है, 125 बराबर 180 अंश, कोण DOC बराबर 180 माइनस 125 अंश, यानी कोण DOC बराबर कितना बचा, इसमें से 180 में से 25 का 100 कितना बचा, यानी 55 अंश, यानी एक मान आ जाता है, ये कोण DOC का मान आ जाता है 55 अंश। अब देखिए इस वाले त्रिभुज, अब त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज DOC, इस त्रिभुज के अंदर देखते हैं, इस कोण का मान भी आ चुका है, हमारा दिया है, और इस कोण का मान हम निकाल चुके हैं, तो इस कोण का मान निकाल सकते हैं, यानी त्रिभुज के तीनों कोण के योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। यानी कोण देखिए DCO बराबर कितना, यानी 180 में से घटा देंगे, माइनस कोण कितना, कोण ODC प्लस कोण DOC, कोण DCO बराबर 180 माइनस
इसका मान कितना है 70 अंश प्लस इसका मान कितना आया 55 अंश आया। कोण DCO बराबर 180 माइनस कितना हो गया 170 155 के 70 अंश और प्लस 55 कितना हो गया 125 अंश। अब देखिए इसको इधर कर लेते हैं। चलिए देखिए कोण DCO बराबर 180 में से 125 गया कितना था 55 अंश, यानी कोण DCO कितना आया था 55 अंश आया था। अब चलते हैं देखिए चित्र में देखते हैं कोण, इस कोण का मान भी आ गया इस कोण का मान भी आ गया। अब देखते हैं हम ये कोण ए कोण का यानी OAB कोण का मान देखते हैं। तो देखिए कोण C कोण और कोण बराबर ए यानी DCO कोण बराबर किसको होगा कोण OAB के बराबर होगा, यानी कोण OAB बराबर किसको होगा कोण DCO के, क्योंकि जो होता है यानी कोण OAB बराबर कितना आ जाएगा 55 अंश, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण है, एकांतर कोण, इसलिए ये इसका मान भी 55 अंश होगा। इसलिए इसके तीनों आंसर आ जाते हैं ये, ठीक। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए इस सवाल देखिए सवाल नंबर आते हैं नंबर 3, यानी समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है और के विकर्ण AC और DC BD पर परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। अब देखिए इस सवाल के लिए इस चित्र का इस्तेमाल करना है, यानी ये सवाल का चित्र है, यानी ABCD क्या है एक समलंब चतुर्भुज है और इसमें DB और OC क्या है इसके विकर्ण है जो एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं बिंदु O पर काट देते हैं और EF को क्या हमने एक रचना कर ली, ठीक है। जब इसमें चलते हैं तो यानी ज्ञात क्या है, देखिए ज्ञात है यानी देखिए EF को मिलाया कोमा EF समांतर है AB और EF समांतर EF के, यानी EF समांतर किसको हो जाएगा AB के और EF समांतर किसको हो जाएगा EF के, ठीक है। अब चलते हैं DC के समांतर हो जाएगा, ठीक है, DC के समांतर हो जाएगा। अब देखिए क्या है O से गुजरती है O से गुजर जाती है। अब देखिए त्रिभुज यानी सिद्ध हमें क्या करना है, यानी सिद्ध हमें क्या करके दिखाना है, सिद्ध करना है OA बटा OC बराबर BF बटा FC, ये चीज़ हमें सिद्ध करके दिखानी है, यानी OA बटा OC और BF यानी BF बटा FC को ये चीज़ सिद्ध करके हमें दिखाना है। अब देखिए त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी इस त्रिभुज में चलते हैं। देखिए इस त्रिभुज में क्या है, ओ एफ समांतर है ए बी और कोमा ओ एफ कोमा बी सी को बिंदु एफ तथा, ठीक है, बिंदु एफ तथा बी डी को ओ पर काटता है, तब ओ ए बटा ओ सी बराबर बी एफ बटा एफ सी, यानी समीकरण नंबर ये 1 बन जाती है, समीकरण नंबर 1 हो जाती है। अब समीकरण इसी प्रकार देखिए त्रिभुज बी सी डी में लेते हैं, यानी बी सी डी इस त्रिभुज में चलते हैं। चलिए इसको उधर ले लेते हैं। में क्या है, देखिए ओ एफ समांतर है डी सी और ओ एफ जो है बी सी को एफ तथा ए सी को ओ पर काटती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसलिए ओ बी बटा ओ डी, यानी ओ बी बटा ओ डी बराबर किसको हो जाएगा, बी एफ बटा एफ सी, यानी बी एफ बटा एफ सी के। ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या देखते हैं, देखिए यानी बी एफ बटा बी सी दोनों आपस में बराबर हैं, तो कितना जाएगा, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। क्या था, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, यानी प्रूफ, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप, अच्छे से ले लीजिए, ये इसका चित्र है और इसका सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। और ये इसका चित्र बनाना है। चलिए सवाल नंबर 4, आकृति 6.36 में क्यू आर बटा क्यू एस और क्यू टी बटा पी आर तथा कोण बन बराबर कोण 2 है, और दर्शाइए कि, यानी त्रिभुज पी क्यू आर पी क्यू एस सर्वसम त्रिभुज टी क्यू आर, यानी ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, कोण पी क्यू एस सर्वसम त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी इस त्रिभुज के सर्वसम दिखाना है त्रिभुज को, ये चीज़ हमें सिद्ध करके दिखानी है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, यानी दिया क्या है, इसमें दे रखा है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, ये चीज़ दे रखी है, और कोण 1 बराबर कोण
कोण 1 बराबर कोण 2 के दे रखा है। अब सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है इसमें, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर के, ये चीज सिद्ध करके हमें दिखानी है। अब देखिए त्रिभुज क्यू टी बटा पी आर बराबर क्यू आर बटा क्यू एस में, क्योंकि ये हमें दे रखा है। और इससे क्या होता है, इसकी भुजा बदल देते हैं, इस भुजा को यहाँ पहुँचाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाता है ये क्यू टी बटा ये इसको इधर ले आते हैं क्यू आर बराबर पी आर बटा क्यू एस, ये समीकरण नंबर 1 बन जाती है। अब इसमें क्या और क्या दे रखा है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी दिया है। अब इसमें क्या है, पी क्यू बराबर पी आर, क्या है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, भुजाओं के सम्मुख कोण है। नंबर 1 व 2 से चलते हैं। 1 व 2 से क्या बन जाता है, क्यू टी बटा क्यू आर बराबर पी क्यू बटा क्यू एस, यानी ये समीकरण नंबर 3 बन जाती है। अब त्रिभुज चलते हैं हम, त्रिभुज पी क्यू एस और पी टी क्यू आर में, यानी पी क्यू एस और टी क्यू आर में चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, क्या है, यानी पी क्यू बटा क्यू एस और क्यू टी बटा क्यू आर। अब इसमें क्या देखते हैं, यानी पी क्यू बटा क्यू एस और क्यू टी बटा क्यू आर, यानी इसमें क्या देखते हैं हम, यानी कोण, ये कोण देखिए, ये वाला कोण, यानी कोण क्यू बराबर कोण क्यू, यानी क्या है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है ये, यानी दोनों में बराबर है। तो क्या आता है, यानी त्रिभुज पी क्यू एस सर्वसम त्रिभुज टी क्यू आर, यानी किस कसौटी से बताइए, एस ए एस समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज समरूप हो जाता है। अभी क्या होता है, यही हमें सिद्ध करना था प्रयोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल। ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, ये इसका चित्र है और इसका सवाल, ठीक। 5, यानी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी आर पी क्यू सर्वसम त्रिभुज आर टी एस के सर्वसम
है। इसमें चित्र में ये वाला बनाना है और इसको करना है। ठीक है, क्या है, ज्ञात है। ज्ञात क्या है इसमें, ज्ञात है यानी त्रिभुज PQS एक त्रिभुज है तथा कोण P बराबर कोण RTS, ये हमें ज्ञात में रखा है। यानी कोण, इस कोण P के बराबर ये कोण RTS कोण के बराबर है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें, यानी त्रिभुज PRQ सर्वगसम है त्रिभुज RTS, यानी त्रिभुज PRQ और त्रिभुज RTS, यानी दोनों त्रिभुजों को हमें इसमें सर्वगसम सिद्ध करके दिखाना है। अब चलते हैं त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में। RPQ तथा RTS त्रिभुज दोनों में चलते हैं। क्या है देखिए, इन दोनों में क्या रखा है, कोण P बराबर कोण RTS दिया है, ये दिया है, और कोण R बराबर कोण R, यानी ये कोण जो है दोनों कोणों में बराबर बराबर है, इस त्रिभुज में भी और छोटे वाले त्रिभुज में भी। क्या है, उभयनिष्ठ है। अतः यानी त्रिभुज RPQ सर्वगसम त्रिभुज RTS। अतः क्या है, यानी अतः क्या है, ए समरूपता कसौटी से, यानी ये त्रिभुज क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अतः यही हमें सिद्ध करना था, PROVED। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये हमारा इसका हल है और ये सवाल का चित्र बनेगा। ठीक है।